सो हेलो गाइस, सौरभ हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉल टेक सेंसे। सो आज हम एक नया प्रोजेक्ट के ऊपर देखने वाले हैं जो कि ज़्यादातर आपका बेस्ड है MPU 6050 के ऊपर। सो इसमें हम लोग आज क्या करने वाले हैं ना, इसमें हम लोग आज एक MPU 6050 को यूज करके हम लोग का जो सर्वो मोटर है उसको रन कराएंगे थ्रू आर्डिनो। चाहे वो आप कोई भी आर्डिनो ले सकते हो, आप चाहे तो आर्डिनो उनो ले सकते हो या फिर नानो ले सकते हो। यहाँ पे मैंने मेगा लिया हुआ है, वो ऑलरेडी मैंने जो उसका फ्रेम है मैंने वहाँ पे ऑलरेडी उसको बिल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर भी जाएंगे, अभी हम लोग देखेंगे वो वाला भी। तो सबसे पहले देख लेते हैं सबसे हम लोग को क्या क्या इसमें इक्विपमेंट सब रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले आता है ये जो सेंसर आप देख रहे हो, ये हम लोगों का MPU 6050 का सेंसर है। ठीक है, तो ये MPU 6050 है क्या? MPU 6050 हम लोग का वर्ल्ड का सबसे पहला इंटीग्रेटेड 6 एक्सिस मोशन ट्रैकिंग डिवाइस है। ठीक है, और इसमें क्या रहता है ना, 3 एक्सिस गायरोस्कोप रहता है और 3 एक्सिस आपका एस्ट्रोमीटर भी रहता है। ओके, और यहाँ पे एक 12C का IC भी फिट हुआ रहता है जिसके थ्रू वो आर्डिनो के साथ वो कम्युनिकेट कर पाता है। ओके, तो MPU 6050 के ऊपर अभी मैं इतना ही बोलूँगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं इसका फुल डिटेल्स आपको समझा दूंगा। और इसके ऊपर अगर आपको कोई वीडियो भी चाहिए, अगर कोई डाउट रहा, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो वो आप देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया MPU 6050 सबसे पहले वाला। इसके बाद आते हैं हम लोग अपना आर्डिनो के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बोला, आप कोई भी आर्डिनो ले सकते हो, चाहे वो उनो हो, नानो या फिर मेगा, कोई भी ले सकते हो। सर्किट डायग्राम आपको रहेगा, आप उसके थ्रू कनेक्शन कर पाओगे। एक फ्रेम लोगे आप, ठीक है, एक बेस लेना है, एक प्लाईवुड लेना है जिसके ऊपर आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा वो माउंट हुआ रहेगा। उसके साथ साथ चाहिए होगा आपको कुछ जंपर वायर्स। ओके, और एक ब्राइट बोर्ड चाहिए होगा। ठीक है, और 2 सर्वो, यहाँ पे मैं 2 सर्वोस यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 सर्वो लिया हुआ हूँ। 2 सर्वो को मुझे कंट्रोल करना है, और एक USB पोर्ट आपको आर्डिनो को सप्लाई देने के लिए। ओके, तो ये हो गया आपका इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड। आपको थोड़ा बहुत पता भी चल गया हो कि MPU 6050 है क्या। और अभी के लिए बस इतना ही। अभी हम लोग जाएंगे हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट जो है सर्किट कनेक्शन। तो लेट्स गो। जैसे कि गाइस आप लोग देख पा रहे होगे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो सर्किट कनेक्शन है वो मैंने यहाँ पे कर रखा हुआ है। मैंने इसको कुछ इस तरह से माउंट किया हुआ है। यहाँ पे मेरे दोनों सर्वोस प्लेस्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा आर्डिनो है, मैंने यहाँ पे आर्डिनो मेगा यूज़ किया हुआ है जैसे मैंने आपको बताया था। और आप चाहे तो नानो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर यूनो भी, वो आपके ऊपर डिपेंडेड है। और यहाँ पे मैंने एक पावर सप्लाई लिया हुआ है 5 वोल्ट के लिए, क्योंकि मुझे अपने दोनों सर्वो को सप्लाई देना है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसके थ्रू भी दे सकता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, फॉल्ट ऑकर हो जाता है, तो इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा सप्लाई लिया हुआ है। ठीक है, एक 9 वोल्ट का बैटरी लिया हुआ है इस सप्लाई को पावर सोर्स गिवन देने के लिए, सप्लाई देने के लिए। और यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है ना, मेरा जो गायरो सेंसर है या फिर MPU 6050 जो भी आप उसको कहना चाहें, उसको मैंने एक स्टिक के ऊपर माउंट कर लिया है। ठीक है, और क्यों, वो आपको आगे जाके पता चलेगा जब हम इसको रन करेंगे, जब इस प्रोजेक्ट को हम लोग रन करेंगे। तो हाँ, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, अभी हम लोग देखेंगे हम लोग का सर्किट का कनेक्शन किस हिसाब से हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपना MPU 6050 के ऊपर। यहाँ सबसे पहले VCC और ग्राउंड है। तो नॉर्मल केस में हम वही करेंगे, VCC और ग्राउंड जो है वो आर्डिनो के VCC और ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे और 2 पिन है, एक है आपका SCL और एक है आपका SDA। SCL और SDA जो है वो भी आर्डिनो के SCL और SDA के साथ कनेक्टेड है। वो होते हैं यहाँ पे। आप आर्डिनो का अगर आपको SCL SDA कहाँ होता है नहीं पता, तो आप चेक कर सकते हो गूगल पे जाके, या फिर मैं आपको सर्किट डायग्राम वीडियोस में या फिर डिस्क्रिप्शन में गिवन कर दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा उसको ढूंढने में। ठीक है, और ज़्यादातर वो ग्राउंड जो डिजिटल पिंस रहता है आर्डिनो का, उसके जो ग्राउंड पिन रहता है उसके ऊपर जो 2 पिंस रहते हैं वहाँ पे, उसमें से एक SCA होता है और एक SDA होता है। ओके, SCL होता है और एक SDA होता है। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का MPU 6050 का सर्किट कनेक्शन। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे एक और कनेक्शन गया हुआ है INT के साथ, ये कनेक्टेड नहीं है, ये बस ऐसे ही मैंने इसको लगा रखा है, ये कनेक्टेड नहीं है। ओके, इसका कुछ काम भी नहीं है अभी। ठीक है,
तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं हम लोग का सर्वो का जो कनेक्शन है। सर्वो का कनेक्शन सिंपल है। सर्वो का जो ग्राउंड पिन रहता है और 5 वोल्ट का जो पिन रहता है, सॉरी हाँ, उन दोनों को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। 5 वोल्ट और ग्राउंड यहाँ पे कनेक्टेड है सर्वो का, ठीक है, दोनों सर्वो का यहाँ पे कनेक्टेड है। और मैंने सर्किट को क्लोज करने के लिए आर्डिनो से एक ग्राउंड और एक पॉजिटिव लिया हुआ है और इसको सप्लाई के ग्राउंड और पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि एक क्लोज सर्किट भी हम लोगों को चाहिए होगा। अगर सर्किट क्लोज नहीं होगा तो सर्वो रन नहीं होगा, क्योंकि सर्वो का जो सोर्स है वो किसी दूसरे सप्लाई से आ रहा है, ना कि आर्डिनो से, ठीक है। तो अभी सर्वो का PWM सिग्नल, सर्वो का जो पल्स सिग्नल्स है वो मैंने आर्डिनो के डिजिटल पिन नंबर 9 और डिजिटल पिन नंबर 10 को लिया हुआ है उसके पल्स सिग्नल को यूज़ करने के लिए। ओके, बस इतना ही कनेक्शन है, इससे ज़्यादा कोई सर्किट कनेक्शन, इससे ज़्यादा कोई मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग का 9 वोल्ट का बैटरी है इसको सप्लाई देंगे, आर्डिनो को केबल के थ्रू सप्लाई देंगे USB के थ्रू, और चेक करेंगे कि हम लोग का प्रोजेक्ट किस हिसाब से रन हो रहा है। पर सबसे पहले हम लोग जाएंगे हम लोगों का जो प्रोग्रामिंग है, आर्डिनो का जो प्रोग्रामिंग है। सो लेट्स गो टू द प्रोग्रामिंग। हम लोग चेक करेंगे हम लोग का जो आर्डिनो का कोडिंग है रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अपना आर्डिनो आईडी ओपन करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा हुआ है इसका, तो सबसे पहले इसका कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे 3 लाइब्रेरी यूज़ किया हुआ है, GY6050, Wire.h और Servo.h। पहला दो जो लाइब्रेरी है वो हम लोग का MPU6050 गायरो सेंसर का है, और तीसरा वाला मेरा सर्वो का है। ये तीनों का जो लिंक है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में गिवन कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। ओके, फिर अभी हम आते हैं यहाँ पे सर्वो जो मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, 2 सर्वो यूज़ किया हुआ है, एक है सर्वो एक्स, दूसरे को सर्वो वाई किया हुआ है नेमिंग। फिर यहाँ पे जो मेरा एक्स और वाई दोनों वेरिएबल लिया हुआ है उसका मैंने जो वैल्यू है एज ए 0 इंटीजर में डिक्लेयर किया हुआ है। ये क्यों किया हुआ है वो आगे जाके आपको पता चलेगा। जो गायरो 6050 है, यहाँ पे गायरो 0x68 ये उसका सेव डाटा है, इसके थ्रू वो 12x जो है उसके थ्रू वो 12C IC जो है उसके थ्रू वो आर्डिनो के साथ जब वो कम्युनिकेट करता है तो इसको ये वाला जो डाटा है वो इंटरफेस में काम आता है। तो वॉइड सेटअप ये हर जो भी आप MPU6050 का जो भी प्रोग्राम रहेगा सभी में ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है वॉइड सेटअप में आते हैं। वॉइड सेटअप में पहले मैंने wire.begin, ओके, गायरो.इनिशियलाइजेशन ये मैंने गायरो को कॉल किया ओपन होने के लिए, रन होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे डिले कुछ 100 का लिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है जो मेरा पहला वाला सर्वो एक्स जो पहला वाला सर्वो है सर्वो 1 उसको मैंने 8 पे डिजिटल पिन और दूसरे वाले को डिजिटल पिन 9 पे कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आते हैं हम लोग का वॉइड लूप। वॉइड लूप में आपको याद होगा मैंने वो 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया था, वहाँ पे मैंने 0 से इनको इनिशियलाइज किया हुआ था, एक था एक्स एक था वाई। तो ये जो है ये दोनों मैपिंग करेगा। हम लोग का जो गायरो सेंसर का जो मैपिंग वाला पार्ट है, जो मूवमेंट सब रहेगा, उसका जो डाटा सब रहेगा, ये इसमें इनपुट एज ए मैंने रखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है इसके साथ इसके अंदर। सो एक्स इक्वल टू मैप गायरो डॉट रिफ्रेश ए एक्स, ये जो है ये जो आप देख रहे हैं -90 90 0 180, ये एक्चुअली जो गायरो सेंसर का जो एंगल रहेगा, जो उसका एक्सिस जो रहेगा उसी का डाटा है, वो इतने एक्सिस में जब वो गायरो सेंसर मूव करेगा तभी जाके मेरा जो सर्वो है, दोनों सर्वो वो रन होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे गायरो का जो एक्सिस है पहले वो मेंशन कर दिया कि इतने से इतना -90 से 180 वो जब मूव करेगा तभी जाके मेरा सर्वो रन करेगा। तो सर्वो एक्स राइट वाई, यहाँ पे सर्वो वाई राइट वाई, मैंने यहाँ पे दोनों को वाई लिया हुआ है क्योंकि आप उसको अगर 3D वाइज मतलब उसको इमेजिन करेंगे आपको समझ में आएगा। जब भी मैं यहाँ पे एक्स का बात कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी यहाँ पे मैं एक्स का बात कर रहा हूँ तो उसका जो रोटेशन रहेगा वो अप टू डाउन रहेगा, ठीक है, मतलब वो अपवर्ड रोटेट करेगा, ओके। लेकिन जब वो वाई का बात यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये जो मूवमेंट है ये जो है ये एक सेंटर पे रोटेट करेगा, ठीक है। ये उसके मतलब क्या बोलते हैं उसको, अगर मैं इसको समझाने जाऊँ तो वो उसके एक स्फीयर में रोटेट करेगा, ठीक है। एक पॉइंट है, उस पॉइंट के स्फीयर में वो रोटेट करेगा। तो ये वाई वाला जो है ये मेरा ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जब मैं गायरो सेंसर को मूव करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किस रोटेशन की बात कर रहा हूँ, ओके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपने सर्वो का जो है इनपुट डाटा मैंने वाई के हिसाब से लिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पे एक्स ले सकते हैं या फिर एक्स और वाई भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। बस इतना ही है। वहाँ पे एक डिले 15 का मैंने डाल दिया है, इतना ही है इसका प्रोग्राम, ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ मतलब उसमें कंफ्यूजिंग है नहीं।
पर आई नो आपको डाउट थोड़ा बहुत रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि हम लोग का गायरो सेंसर हो गया, उसका लाइब्रेरी है, उसका ये जो गायरो इनिशियलाइजेशन का कमांड है, उसके साथ उसका गायरो 0x16, ये सब जो है। अब उसके बाद तो सबसे उसका इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो मैपिंग वाला पार्ट है मूवमेंट का, एक्सिस का, तो ये जो है मैं इसको आपको नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा, ठीक है। और अगर आपको वो वाला वीडियो चाहिए, आपको इसका डिटेल चाहिए समझना, आपको समझना है इसके रिलेटेड कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, तो मैं इसका आपका नेक्स्ट वाला वीडियो में आपको इसका डिटेल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, वो भी एक प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये हो गया, बस इतना ही है प्रोग्राम में। तो चलिए फिर इसको अपलोड करते हैं हम लोगों का आर्डिनो बोर्ड पे और चेक करते हैं हम लोग का आउटपुट किस तरह से रन हो रहा है। सो लेट्स गो। अभी जो है हम लोग का आर्डिनो का जो सप्लाई है वो हमने दे दिया है और प्रोग्राम भी अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा जो गायरो सेंसर है वो माउंट है ये स्टिक पे, ठीक है। तो जब भी मैं इसको मूव करूँगा ये वाले एक्सिस पे, एक्सपेरिकल एक्सिस पे, ठीक है, तो उसी के थ्रू मेरा जो सर्वो मोटर है वो मूव हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरा सर्वो मोटर उसी के थ्रू ही मूव हो रहा है, जिसको मैं जिस हिसाब से रोटेट कर रहा हूँ उसी हिसाब से मेरा जो सर्वो मोटर है वो रोटेट कर रहा है। अभी आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला जो सर्वो मोटर है ये वाला उस हिसाब से रोटेट नहीं कर रहा है जिस हिसाब से ये रोटेट कर रहा है। तो इसका एक रीज़न हो सकता है कि ये वाला जो सर्वो मोटर है, ये वाला सर्वो मोटर का जो भी गियर बॉक्स है जो भी है वो अभी उतना फ्री नहीं हुआ है, ठीक है। इसी हिसाब से वो जो डाटा कैप्चर तो कर रहा है लेकिन उसके हिसाब से वो उसको रोटेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये वाला जो सर्वो मोटर है ये अच्छे से कैच कर पा रहा है, तो वो उसी हिसाब से पूरा कंप्लीट जो -90 to 180 का हम लोगों का जो रोटेशन था वो कैच कर पा रहा है। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का गायरो सेंसर के थ्रू हम लोगों का जो सर्वो मोटर का जो कंट्रोल रहता है। ओके, तो आज के प्रोजेक्ट में बस इतना ही। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या पे मेरा इंस्टा आईडी वहाँ पे गिवन रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।